हम फंडामेंटली बहुत अच्छे शेयर खरीदते हैं, फिर भी हमारा पोर्टफोलियो वो रिटर्न नहीं देता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या जो एटलीस्ट मार्केट दे रहा है। ऐसा क्यों? कल मैं एक पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा था। एक मैम जो सीए हैं, उनके हस्बैंड जो एक अच्छी आईटी फर्म में बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, करीब 4-4.5 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो था। हम लोग करीब 1 घंटे बैठे, उन्होंने मुझे पेमेंट भी किया और मैं 1 घंटे बैठने के बाद मेरे पास ऐसा उसमें एक भी शेयर नहीं था जिसको मैं कट करके कहूँ ये आपका शेयर ख़राब है, आप इसे एग्जिट कर जाइए यहाँ से। लेकिन उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न वो नहीं था जो होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडविटरी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप अच्छे शेयर ले रहे हैं, फिर भी उनका जो रिटर्न है वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं, आप अच्छे शेयर के डेफिनेशन आपको पता चल गया, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, बहुत सारे मेरी वीडियोस देख लिए, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे क्लासेस अटेंड कर ली, तो आपको पता है आरओसी देखो, प्रमोटर्स होल्डिंग देखो, ये देखो, वो देखो और रेवेन्यू का ग्रोथ देखो, प्रॉफिट का ग्रोथ देखो, आपने अच्छे शेयर लिए। लेकिन आप अच्छे शेयर भी तो 500 हैं। अब उस 500 में से आपको लेना 10, 12, 15 है, तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं अच्छा शेयर जो अच्छा चल रहा है। आपने डिफेंस तब लिया जब डिफेंस बहुत भाग रहा था पिछले 2-3 सालों में। आपने पीएसयू तब लिया जब पीएसयू बहुत भाग चुका था। आपने अदानी तब लिया जब अदानी 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, देखिए जिसके पोर्टफोलियो में अदानी है वो देखिएगा, आपको समझ में। आपने केमिकल तब लिया जब केमिकल 5 गुना हो चुका था। आपने बैंकिंग तब लिया जब बैंकिंग 10 गुना हो चुका था। तो फिर आपके साथ ये दिक्कत आएगी। आपको शेयर अच्छे लेने हैं, लेकिन कब लेने हैं? वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने अच्छे शेयर को खराब रेट पे ले लिया तो आपके साथ ये दिक्कत आएगी। आपके पैसे डूबेंगे नहीं, लेकिन आपके पैसे बनेंगे नहीं जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपको अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे लेना है। आप देखिए वो कौन सा सेक्टर है जो 2-3 साल से नहीं चल रहा, वो कौन सा सेक्टर जो अच्छे शेयर, उसमें के जो अच्छे शेयर है वो ढूंढिए। आपको समझना पड़ेगा वो कौन सा थीम है जो भी रुका हुआ, कुछ नहीं हुआ 2-3 सालों में। मैं शायद हिंट दे रहा हूँ आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक की, मैं शायद आपको हिंट दे रहा हूँ शायद कुछ फुटवेयर इंडस्ट्री की, कुछ हॉजरी इंडस्ट्री की, ऐसे कुछ। आज के 3 साल पहले वो पीएसयू और डिफेंस हो सकते थे, आज के 5 साल पहले वो अदानी हो सकते थे, आज के 8 साल पहले वो आपके केमिकल हो सकते थे। तो आपको वो शेयर देखने हैं जो अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो 2-3-4 सालों से जहाँ थे वहीं है, कंसोलिडेशन उसमें हो रहा है, इंडस्ट्री नहीं चल रही है। ऐसा सेक्टर हर समय होता है। अगर नहीं आइडिया है तो आज के 3 साल पहले जिसने ऑटो लिया, आज के 4 साल पहले जिसने फार्मा लिया, आज के 2 साल पहले जिसने टेक्नोलॉजी लिया, वो आप देख लीजिए उसके साथ क्या हुआ। आज हो सकता है वो एफएमसीजी हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरा काम आपको रिकमेंडेशन देना नहीं है, मेरा काम है आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराना। शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं। एक चीज़ और जो लोग गलती करें, आप जिस सेक्टर को या जिस थीम को चलता हुआ आप देखते हो स्मॉल कैप चल रहा है, सारे शेयर स्मॉल कैप भर लिया। आप देखते हो लार्ज कैप चल रहा है, आपने सारे शेयर लार्ज कैप भर लिया। या म्यूचुअल फंड में भी आप ऐसा ही करते हैं। आप देखते हो मिड कैप चल रहा है, आपने मिड कैप के 5 पोर्टफोलियो ले लिया आपने। ऐसी गलती ना करें। आपको देखना क्या है, आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई, कभी मिड कैप चलेगा, कभी लार्ज कैप चलेगा, कभी स्मॉल कैप चलेगा। ये ना एक रैली है, क्या रैली वर्ड है, रिले रेस है ये, जिसमें 4 लोग होते हैं। कोई धीरे हो जाता है, वो डंडी आगे पकड़ाता है, वो तेज करके उसको कवर कर लेता है, फिर वो कोई धीरे कोई तेज चलेगा, आपका काम हो जाएगा, आप रेस को पूरा कर पाएंगे, रेस को जीत पाएंगे। और अगर आपने चारों ऐसे ले लिए, ये चाहत में कि मेरे चारों चलेंगे, चारों किसी के नहीं चलते। चारों वॉरेन बफेट जी के नहीं चले, झुनझुनवाला जी के नहीं चले, केडिया जी के नहीं चले, किसी के नहीं चले, रामदेव अग्रवाल जी के नहीं चले, मेरे नहीं चले। मैं जितने शेयर लेता हूँ सारे नहीं चलते। मेरे पिछले 2 साल का रिकॉर्ड बताता हूँ, मेरे जो लार्ज कैप शेयर है वो बिल्कुल नहीं चले एक तरह से, लेकिन मेरे स्मॉल कैप मिड कैप चले हैं, डबल भी हुए हैं, ट्रिपल भी हुए हैं। तो अब हो सकता है कि वो रुक जाएंगे, ये चलेंगे, ऐसा ही होगा।
आपको समझना पड़ेगा, अपने रिले रेस के खिलाड़ियों को तैयारी करनी है आपको। इसलिए कहा जाता है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए, अच्छे शेयर्स को अच्छे रेट पे खरीदिए और भूल जाइए। इक्विटी बहुत अच्छी चीज़ है, पेशेंस चाहिए और कॉमन सेंस चाहिए। लालच से दूर रहना है, परिवार के साथ समय बिताइए, खुश रहिए, आनंद रहिए। चैनल पे पहली बार आए, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हो सकता है कमेंट आप अच्छे करते हो तो कुछ हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम फ्री भी निकाल देते हैं। कई बार ऐसा मूड करता है, हमारे आप इंटर्न्स कहते हैं सर एक बार एक वो करते हैं। तो आपकी कमेंट्स जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कहते हैं सर आपके ये जो फ्री वाले कंसेप्ट है वो कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे आपकी क्लासेस को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपके वो सारे फैक्टर आपके कमेंट्स और फीडबैक डिसाइड करते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, कमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप मेरी तारीफ़ करें। कमेंट का मतलब होता है आप सच्चाई लिखें, अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, ख़राब लगा तो ख़राब लिखें, मुझे इम्प्रूव करने का चांस दें, वही होता है कमेंट। थैंक यू वेरी मच।